धमतरी जिले में निगम ने अवैध कब्जे पर कड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया है। शहर के सोरेद वार्ड में निजी स्कूल मॉडल इंग्लिश स्कूल ने सरकारी जमीन कर कब्जा कर रखा था। करीब 2500 वर्ग फीट जमीन पर कमरे बनाकर उपयोग भी किया जा रहा था। निगम की तरफ से स्कूल संचालकों को कई बार नोटिस भी दिया गया था, लेकिन स्कूल की तरफ से जमीन खाली नहीं की जा रही थी। आखिर में निगम ने सख्ती दिखाते हुए बुलडोजर से अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया है। सोरेद वार्ड में निजी स्कूलों द्वारा किए गए अतिक्रमण मामले में शुक्रवार को नगर निगम द्वारा तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई। इस दौरान निगम का अमला मौजूद रहा। स्कूल प्रबंधन ने कहा सामान हटाने का समय नहीं दिया गया। दरअसल सोरेद वार्ड स्थित मॉडल इंग्लिश स्कूल के द्वारा अतिक्रमण को नगर निगम द्वारा तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई। बताया गया कि अंतिम छोर में तालाब के किनारे लगभग 250 स्क्वायर फीट में जो निर्माण किया गया था उसे जेसीबी द्वारा तोड़ा गया। इसके पहले 2 माह पूर्व अतिक्रमण तोड़ने के लिए जब पहुंचे थे तब प्रबंधन द्वारा समय लिया गया था। स्कूल प्रबंधक अशोक देशमुख ने कहा कि 2 माह पूर्व जब कार्रवाई के लिए पहुंचे थे तो उनसे समय लिया गया था और धीरे धीरे सामान को शिफ्ट किया जा रहा था और शुक्रवार सुबह तोड़फोड़ के लिए आ गए। आधा सामान को शिफ्ट भी नहीं किया गया था, इससे उनको काफी नुकसान हुआ है। नगर निगम के अधिकारी महेंद्र जगत ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला प्रशासन द्वारा इस जमीन को नगर निगम को दिया गया था। इसमें स्कूल प्रबंधन द्वारा बाउंड्री वॉल एवं अन्य निर्माण कार्य किया गया था। पूर्व में भी इनको सूचना दी गई थी। शुक्रवार को बाउंड्री वॉल एवं अन्य निर्माण कार्य को तोड़ा गया। सर, ये क्या कार्रवाई की जाएगी और कहां पर की जाएगी सर? यह सोरेद वार्ड में एक्चुअली यह ज़मीन जो है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर पालिक निगम को दिया गया था, लेकिन इसके कुछ भाग पर इंग्लिश जो मॉडल स्कूल है उनके द्वारा कुछ भाग पर कब्जा करके अपना निर्माण किया गया था। इसी निर्माण को हटाने के लिए निगम द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। सर, ये कितने दिनों से चल रहा है? यह केस लगभग 2 साल पुराना है, तो बीच बीच में कुछ कमियों की वजह से यह कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। जब अब तहसील कार्यालय की तरफ से क्लियर आदेश मिला है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करने आए हैं। सर, कितना जमीन होगा सर इसमें? ज़मीन एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो निगम स्कूल द्वारा कब्जा किया गया है वो लगभग 2,500 वर्ग मीटर है। स्कूल प्रबंधन को लेकर ऐसा है कि जितना भी तोड़फोड़ अभी कार्रवाई के दौरान हटाया जा रहा है उसमें जितनी भी लागत आएगी, निगम के जितने भी कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं उनकी सैलरी और मशीन और तोड़ने में जो समय लग रहा है उसको ध्यान में रखकर डिमांड नोटिस स्कूल को भेजा जाएगा। सर, समय समय पर नोटिस भी दिया जा रहा था? हाँ जी। जब से केस उभरा है तब से बीच बीच पर इनको अपना जो स्ट्रक्चर है हटाने के लिए नोटिस दिया जा रहा था, ताकि हमारे तरफ से कोई हानि ना हो। खुद से हटा लेते, लेकिन जब हटा नहीं तो हमको कार्रवाई करनी पड़ी। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम महेंद्र सिंह जगत है और मैं नगर पालिक निगम में सहायक अभियंता के पद पर पदस्थ हूँ और वर्तमान में बिल्डिंग ऑफिसर हूँ। अब कोई अल्टरनेटिव उसका व्यवस्था करना है। उसका एग्ज़ाम के बाद लगातार हम खाली कर ही रहे थे। 2 ठो जिम था, लैब थी, लाइब्रेरी थी, है ना, तो वो भी उसको अरेंज को अब किसी दूसरे रूम में अरेंज करेंगे। सर, जैसे पहले आपको पता भी था कि नगर निगम की जमीन है, शासकीय है, तो क्या उसमें बनाना उचित था? ये नगर निगम की ज़मीन जो है ये अभी 2022 में उनको मिला है। शासकीय ज़मीन को नगर निगम, हम तो 2008 में रजिस्ट्री कराए। ये खेत थी, तार घेरा थी, उसी हिसाब से बाउंड्री वाल बनाए, तब किसी ने आपत्ति नहीं लगाया। उसके बाद हाँ, अब उसके बाद पंचायत बोलती है कि हम उसको ज़मीन को खरीदें, तो जो काबिज ज़मीन है उसको छोड़ के वो करना था। है ना, और हमने उसको पिछले बार से उसमें वो किया था, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, धीरे धीरे हटा रहे थे सामान। पूरा खेल का सामान है उसको इस तरफ लाए, शेड बना के। मतलब आप स्वयं से उसको हटाने वाले थे? हाँ, पर ये तो अचानक अभी हमको पिछले महीने आए थे तो बोले थे परीक्षा की बात करेंगे, क्योंकि परीक्षा के समय पॉसिबल नहीं है 30 अप्रैल के बाद, और 30 अप्रैल के बाद लगातार उठा रहे थे सामान। पूरा नाम क्या है? अशोक देशमुख।